अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी नई परिभाषा के खिलाफ उदयपुर में विरोध तेज हो गया है। शनिवार को अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर जंगी प्रदर्शन किया। उदयपुर में एसोसिएशन और स्थानीय अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का विरोध उस निर्णय को लेकर है जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर अरावली क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना गया है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने बताया कि उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाइयां की हैं। ऐसे में इस फैसले से इन पहाड़ियों के दोहन का रास्ता खुल जाएगा, जिससे पर्यावरण, हरियाली और स्थानीय परिस्थिति तंत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जलवायु, जल स्रोत और जैव विविधता की रीढ़ है। वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने फैसले को घातक बताते हुए कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। इसी के कारण क्षेत्र का जल स्तर, मौसम संतुलन और गरीब मजदूरों की आजीविका सुरक्षित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी तर्क दिया कि 100 मीटर की सीमा तय होने से उदयपुर के आसपास की अधिकांश पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अरावली ही रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोक सकती है। इसके कमजोर होने से पूरा इलाका गंभीर संकट में आ जाएगा। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल पुनर्विचार याचिका दायर कर अरावली की सभी पहाड़ियों को संरक्षित कर दिया जाएगा, ताकि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज बार एसोसिएशन उदयपुर और साथी अधिवक्ता गण द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर हमने एक ज्ञापन पेश किया है, जिसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय 20 नवंबर 2025 को आया है, जिसके तहत 100 मीटर की पहाड़ी अरावली क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, उसके संबंध में हमारी मांग है कि इसमें सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, ताकि यह स्थिति स्पष्ट की जाए कि 100 मीटर से नीचे की भी पहाड़ियाँ हैं। यदि 100 मीटर की पहाड़ियाँ 100 मीटर तक पहाड़ियाँ अगर अरावली में नहीं मानी जाएगी तो 90% हमारा जो ये क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उसका दोहन होने की पूर्ण संभावना है। और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, हमारा पर्यावरण जो ग्रीनरी है, उसके अलावा पशु पक्षी, इन सब के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उदयपुर जो मेवाड़ का एक प्रमुख स्थान है, पर्यटक स्थल है, ये इन अरावली की पहाड़ियों को देखकर ही यहाँ पे पर्यटक आता है, उससे भारी विनाश की संभावना है। ऐसी स्थिति में हमने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन प्रेषित किया है, ताकि सरकार इस पे पुनर्विचार करके माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे और इस अरावली के दोहन को बचाया जा सके। उदयपुर के तत्वावधान में 20/11/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अरावली का दोहन किया जा रहा प्रतीत होता है। इसलिए हम आज एकत्रित हुए हैं। अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारा दिल है, अरावली से राजस्थान है और अरावली से ही हमारा जलवायु, हमारी आजीविका, गरीबों को मजदूरी सभी अरावली से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नया एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें 100 मीटर का एक प्रावधान रखा गया, जो निश्चित रूप से घातक ही नहीं, विषाक्त है। इसको हमारी बार संघ के नवनिर्वाचित एवं पूर्व कार्यकारिणी द्वारा ये तय किया गया है कि अविलंब इसमें पुनर्विचार कर फैसला बदला जाए, नहीं तो हम यह आंदोलन पूरा आगे बढ़ाएंगे, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार, केंद्र सरकार होगी। परंतु हम ये कभी भी हमारी अरावली का दोहन नहीं होने देंगे। हमारी संभागीय स्तर की ये जगह है और संभाग लेवल पर, जैसा कि रमेश जिंदवाला ने कहा कि यहाँ के पर्यावरण के जो कमेटियाँ हैं वो इस निर्णय में इन्होंने स्वीकृति दी है। क्या उनको ये पता नहीं चलता कि हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? इसलिए उनको हमारा विशेष निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान देकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पुनर्विचार करने के लिए अपनी याचिका प्रस्तुत करे। हम उनके साथ हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम उनके साथ नहीं है। जय भारत, जय मेवाड़। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद।
पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, उनका जो है जिस तरीके से टीवी चैनल पर बयान है, उनका ये कहना है कि किसी भी रूप में जो है इस तरीके से अवैध खनन नहीं होगा, सिर्फ जो है एक जो है प्रस्ताव मांगा गया है अभी तक। प्रस्ताव नहीं मांगा गया है, स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ है। पर्यावरण मंत्री द्वारा जो भी कहा गया है उन्होंने अपने स्तर पर कहा है। जो न्यायालय का जो निर्णय है उसमें स्पष्ट है कि 100 फीट तक के दायरे की पहाड़ियों का 100 मीटर तक की पहाड़ियों का को खोदा जा सकेगा। तो दोहन नहीं हुआ तो और क्या हुआ? क्या उनको मालूम नहीं 100 मीटर से ऊंचे तक बहुत 10% पहाड़ियां रह जाएगी? फिर हमारा जनजीवन, जलवायु, हमारे तूफान से बचाव, जलवायु, बरसात कहीं से भी संभव नहीं है। भूपेंद्र जी यादव ने के संदर्भ में आपने सवाल किया, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिफाइन कर दिया है कि अपने जजमेंट में कि हिल क्या होगा, और उसने ये कह दिया है कि हिल 100 मीटर की ऊंचाई वाले से नीचे वाले को हिल नहीं मानेंगे। जब उस जजमेंट में ये हिल हो गया है, 100 मीटर से ऊपर नीचे वाले को हिल नहीं माना है, तो उदयपुर में 100 मीटर का आप जाकर ये कल्पना कीजिए, आज आपके सामने पूरे शहर के आसपास पूरी पहाड़ियों को छलनी किया हुआ है। ये सब 100 मीटर के नीचे वाला इलाका है। 100 मीटर के इलाके केवल 10% इलाका 100 मीटर से ऊपर है। तो आप इसको ये आप देखिए, आप कैसे पर्यावरण को बचाएंगे? पूरा रेगिस्तान आने से रोक रखा है इस पहाड़ी ने। आप पूरा पैरेलल देखिए पहाड़ी को जाकर के, जहाँ से रेगिस्तान आ रहा है वहाँ बड़ी दीवार खड़ी हुई है अरावली की, जिसने हमारे यहाँ इस इलाके को रेगिस्तान बनने से रोका हुआ है। हमारा पानी जब इसी के कारण से चल रहा है, वातावरण हमारा सब इसी पर निर्भर कर रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो इस कमेटी के मेंबर थे, वो एक अज्ञानी आदमी है। क्या उसको पता नहीं था अरावली का क्या मतलब है? उन्होंने उस कमेटी में कैसे इस बात की सिफारिश कर दी कि 100 मीटर से ऊपर वाले को अरावली मान लो, पहाड़ मान लो। तो ये जो सरकार, ये हमारा जो सेक्रेटरी है, केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी है, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, चुपचाप सौदा कर लेते हैं। बड़े बड़े माइंस वालों से सौदा कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ सौदा कर लेते हैं। इसमें सौदे की बू आ रही है, और इस बू का परिणाम है इस तरह का गंदा जजमेंट, गलत जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पास करवा लिया गया है, जो वापस विड्रॉ होना पड़ेगा, करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि जनता की जो आवाज़ है, आवाज़ सब तरफ से, हर कोने से जो आवाज़ आ रही है, हर गांव से जो आवाज़ आ रही है, मोहल्ले से जो आवाज़ आ रही है, आज अधिवक्ता बिना किसी बताए अपने आप इकट्ठे होकर के आए हैं। हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है इसका संरक्षण करना। तो इस आवाज़ को आप सब भी मिलकर के आगे बढ़ाइए, अरावली का नष्ट होने से बचाइए। बहुत मीडिया से भी